रुकिए, अगर पीएमएमवीवाई का फॉर्म भरते समय आपसे सिर्फ एक छोटी सी गलती हो जाती है तो आपकी किस्त रुक सकती है या आवेदन भी रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से आखिर तक हर स्टेप लाइव बताऊंगी, साथ ही 5 ऐसी गलतियां भी बताऊंगी जो ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पीएमएमवीवाई का फॉर्म बिल्कुल शुरुआत से भरना सीखेंगे। चाहे आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो या पहले भी भरा हो, इस वीडियो में आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो अक्सर कोई नहीं बताता। फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हों। अगर कोई दस्तावेज बीच में नहीं मिलता तो आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ सकती है। दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, वीडियो में आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आपको पीएमएमवीवाई की ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो विद इन मिनट आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आप जो ऑफिशियल साइट है उसके मेन डैशबोर्ड में आप एंटर हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इस वीडियो के आखिर में मैं इसका भी समाधान आपको बताऊंगी। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने ये फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब पीएमएमवीवाई का फॉर्म है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू में कार्यरत है तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। जैसे ही आप यस सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइन आ जाएगी, तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। अगर आपका तो बेनिफिशियरी है वो नहीं कार्यरत है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में, तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। और आगे अप्लाइंग फॉर में यदि आप पहले बच्चे के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट चाइल्ड पर क्लिक करेंगे, और यदि आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में यदि आप पहले बच्चे के लिए यह फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और बच्चे का टीकाकरण का पहला चक्कर पूरा हो चुका है, यानी कि पेंटा थर्ड उनको लग चुका है, तो आप नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 1 सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप पहले बच्चे के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं और बच्चे का टीकाकरण का पहला चक्कर पूरा नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में आप 0 सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में आप 2 सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप यह सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यह फॉर्म आपको टीकाकरण का पहला चक्कर पूरा होने के बाद ही अप्लाई करना है। नीचे साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें टिक का निशान आ जाएगा। यह एक कंसेंट फॉर्म है। बेनिफिशियरी कंसेंट हैज बीन टेकन टू यूज हर आधार डिटेल फॉर ऑथराइजिंग विद UIDAI पेमेंट थ्रू AEPS एंड शेयर विद अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम एंड सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी। तो यह एक कंसेंट फॉर्म है, इस पर आप टिक करेंगे तो क्लिक का निशान आ जाएगा। क्लिक करने के बाद टिक का निशान आ जाएगा और इसके बाद आप आगे का फॉर्म अप्लाई करेंगे। यह एक सहमति है कि बेनिफिशियरी अपना आधार यूज करने की परमिशन दे रहा है। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर फीड करना है। ध्यान रहे कि आपको नाम बिल्कुल आधार के अनुसार होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग की गलती हुई तो परेशानी आ सकती है। आप यहाँ पर नाम भरेंगे, उसके बाद बेनिफिशियरी का आपको आधार नंबर फीड करना है। तो पहले नाम फीड करेंगे एज पर आधार, जैसा कि बिल्कुल आधार में दिया गया है, यानी कि कोई अगर अक्षर छोटे अक्षरों में है तो उसको आप छोटे में लिखेंगे, और यदि कोई बड़े में है यानी कि कैपिटल में है तो उसको आप कैपिटल में लिखेंगे। और स्पेलिंग को भी आप ध्यान से भरेंगे। तो ये भरने के बाद आपको बेनिफिशियरी का आधार नंबर भर, चलिए बेनिफिशियरी का आधार नंबर भी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भर लेते हैं। उसके बाद आपसे थर्ड ऑप्शन होगा चेक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोषण ट्रैकर। आपको एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा। जैसे ही आप नाम और आधार भर लेंगे, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए सहमति मांगेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको लाभार्थी की भरनी है, यानी कि जो आपकी बेनिफिशियरी है उसकी आप डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि यहाँ
पर भरेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने पूरा मंथ खुल के आ जाएगा, उसमें आपकी जो भी डेट हो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो यह सबमिट हो जाएगा। अब ऑप्शन आएगा एज का, जो बाय डिफॉल्ट ही जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फीड करेंगे बाय डिफॉल्ट निकल कर आ जाएगी, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है कैटेगरी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, अदर्स, एससी और एसटी। आपको आपके बेनिफिशियरी की कैटेगरी चुननी है, किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी का या उनके किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए सबसे पहले उनका मोबाइल नंबर फीड कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यानी कि मोबाइल जो आपने यहाँ पर दिया है प्रोवाइड करवाया किनका है, यानी कि उनका खुद है, उनके हस्बैंड का है, उनकी माता का है, उनके पिता है, या मदर इन लॉ यानी कि उनके सास का है, फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर, या फिर अदर की अन्य किसी का है। तो जिसका भी यह मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करवाया है, आपके बेनिफिशियरी ने आपको प्रोवाइड, उनसे पूछकर आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर। उसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको एलिजिबिलिटी क्रेट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी के ऑप्शन होंगे, आप उसमें से चेक करेंगे आप तो बेनिफिट है किस कैटेगरी अंडर जो के लिए बेनिफिट एलिजिबल है। तो आप यहाँ आज हम फैमिली आईडी में जो इनकम 8 लाख से कम है उसके लिए अप्लाई। यहाँ पर कई और भी ऑप्शन है कि मनरेगा का बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि का पर हो, या ई श्रम हो, भारत जो कार्ड है उसका होल्डर हो, या बीपीएल राशन कार्ड होल्डर हो, या फिर दिव्यांग हो 40% या उससे अधिक, या फिर एसटी और एससी वुमेन। क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो जो भी आपके बेनिफिशियरी का क्राइटेरिया है वो आप इसमें कुछ ऑप्शन और भी हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर। और नेक्स्ट है वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनके अंडर अगर आपका बेनिफिशियरी आते हैं तो उनके लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर में आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्ट किया है क्राइटेरिया के लिए वो आप उसका नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपलोड फाइल में जो आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है वो अपलोड करना है। चूज फाइल में आप जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्रोम को परमिशन देंगे आपके जो फाइल्स हैं और वीडियोस हैं उनको रीड करने की, तो आप ये ओनली दिस टाइम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप कैमरे से डायरेक्ट फोटो खींचना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास होगा। अगर आप पहले से उपलब्ध फाइल में से चुनना चाहते हैं तो आप चूज वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे अगला ऑप्शन मिलेगा MCP कार्ड डिटेल, यानी कि जो आपका बेनिफिशियरी है उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ बहुत लोग जल्दबाजी में गलत तारीख डाल देते हैं और एक बार तारीख भरने के बाद उसे जांचना बहुत जरूरी है, तो ये आप बड़े ध्यान से करेंगे। सबसे पहले आपको आपका जो बेनिफिशियरी के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID, या फिर RCH ID रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। थर्ड है MCP मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, या फिर आभा ID। ये सारी डिटेल्स में से एक आप चूज कर सकते हैं आपके बेनिफिशियरी के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने आभा ID सिलेक्ट की तो आप आभा ID का नंबर ही नीचे डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उनका उसी वही डालेंगे। अगर आपने RCH ID सिलेक्ट की है तो आप RCH ID का ही नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्ट किया, यानी कि MCTS ID, RCH ID, MCP रजिस्ट्रेशन
कार्ड या फिर आभा आईडी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए बोला जा रहा है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ पर चूज फाइल में जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को आप कैमरा से डायरेक्ट फोटो क्लिक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और पहले से मौजूद आपके फोन में अगर उसकी फाइल है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद अगला ऑप्शन होगा LMP का लास्ट मेनेस्ट्रल पीरियड डेट, यानी कि अंतिम महामारी आपकी जो बेनिफिशियरी है उनको कब आई थी, उनकी LMP क्या है वो आप यहाँ पर LMP डेट्स में भरेंगे। उसके बाद एंटीनेटल चेकअप ANC डेट, यानी कि एंटीनेटल चेकअप उनका किस डेट को हुआ था वो आप यहाँ से उनकी जो भी आपने RCH ID या आभा कार्ड या MCTS ID सिलेक्ट की है उसमें से चेक करके यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैज द चाइल्ड बीन बोर्न, क्या बच्चे का जन्म हो चुका है। यदि हो चुका है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। ये जो आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया था नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में, उसी के बेस पर यहाँ पर यस बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। अब आपको बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की है वो आप यहाँ पर फीड करेंगे। एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो भी बच्चे की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपको जो बच्चे की डिटेल है वो यहाँ पर भरनी है। जैसे ही आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फीड करेंगे आपके सामने बच्चे के इम्यूनाइजेशन की डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आपको ध्यान से डेट देखते हुए बच्चे के टीकाकरण की सारी तिथियां आप चढ़ानी है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। वहाँ पर आपको बच्चे की अन्य डिटेल्स भी भरनी है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, घर पर हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है या फिर गवर्नमेंट में हुआ है। ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि जिस भी लोकेशन पर बच्चे का जन्म हुआ है उसका आप नाम लिखेंगे, जिस हॉस्पिटल में हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और बच्चे का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उनका एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। सबसे पहले आपको एरिया चूज करना है, रूरल है या अर्बन है। तो आपने जिस भी वर्कर की आईडी से ये खोला है उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट आपको ये मिल जाएगा, ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना है, को स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको आपका विलेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका आंगनवाड़ी सेंटर सिलेक्ट करना है। अब सबमिट करने की जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पूरी जानकारी को एक बार फिर से आप पढ़िए, याद रखिए। 30 सेकंड की जांच आपके कई दिनों की परेशानी से बचा सकती है। अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब लास्ट में 4 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको करने से बचना है: आधार नंबर गलत भरना, मोबाइल नंबर गलत भरना, बिना जांचे फॉर्म को सबमिट करना और पुराने रिकॉर्ड की जगह नया रजिस्ट्रेशन कर देना। इन 5 गलतियों से आपको बचाव करना है। आपका आवेदन सही तरीके से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो काम आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब